गौतम अडानी संघर्ष, कामयाबी और बुलंद जज्बे का दूसरा नाम है, जिन्होंने अपनी मेहनत के दम पर करोड़ों का साम्राज्य खड़ा किया है और आज भारत के तीसरे जबकि दुनिया के 25वें सबसे अमीर इंसान माने जाते हैं। लेकिन कैसे? कभी घर घर साड़ियाँ बेचने वाला ये व्यापारी आज कैसे दुनिया के सफल कारोबारियों में शामिल हो गया? कैसे साइकिल से सफर करने वाला गौतम अडानी आज लग्जरियस गाड़ियों के मालिक हैं? ऐसा क्या हुआ इनकी जिंदगी में जो ये रोडपति से करोड़पति बन गए? क्या ये सब कोई जादू था या जी तोड़ मेहनत का फल? क्या राज है गौतम अडानी के अमीर बनने का? आइए जानते हैं। गौतम अडानी की कामयाबी की कहानी जानने के लिए हमें जाना होगा 1962 में, जब गुजरात के अहमदाबाद में शांतिलाल जैन और शांताबेन जैन के घर एक प्यारे से बेटे ने जन्म लिया और माँ बाप ने इनका नाम रखा गौतम अडानी। अडानी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, इसलिए बाकी 6 भाई बहनों की तरह इनकी लाइफ भी धक्के खाती हुई आगे बढ़ी। परिवार में गरीबी थी, लेकिन पेरेंट्स ने जैसे तैसे बच्चों को पढ़ाया और लोकल स्कूल से गौतम अडानी ने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की और फिर गुजरात यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया। लेकिन पैसों की तंगी और रोजगार की तलाश के चलते जल्द ही पढ़ाई से नाता टूट गया। गौतम अडानी के पिता कपड़े का छोटा सा कारोबार करते थे, जिसमें 7 बच्चों को पालना काफी मुश्किल भरा काम था। इसलिए गौतम अडानी ने बचपन में ही अपने परिवार की मदद करने के लिए काम करना शुरू कर दिया और अपने पिता के कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए ये घर घर जाकर साड़ियाँ बेचने लगे। इस वक्त इनकी उम्र 15 साल से भी कम थी, लेकिन जज्बा और कुछ कर गुजरने का जुनून कूट कूट कर भरा था। दिन भर में अडानी इक्का दुक्का जो भी साड़ियाँ बेचते वो पैसे अपने पिता के हाथ में थमा देते, लेकिन इन पैसों से भी घर की गरीबी दूर करना मुमकिन नहीं था। इसलिए 16 साल की उम्र में गौतम अडानी ने सपनों की नगरी मुंबई जाकर काम करने का फैसला किया और 1978 में इन्होंने मुंबई में अपने कदम रख दिए। यहाँ बड़ी मेहनत और मशक्कत के बाद अडानी को हीरे के कारोबार में काम करने का मौका मिला। उम्र भले ही छोटी थी, लेकिन समझदारी बहुत ही थी, इसलिए जल्द ही इन्होंने हीरे के कारोबार से जुड़ी हर जानकारी इकट्ठा कर ली और 1989 में जवेरी बाजार में अपना खुद का डायमंड बिजनेस शुरू कर दिया। लेकिन इसमें कोई खास फायदा नहीं हुआ और 2 साल बाद इन्हें ये काम बंद करना पड़ा और इनकी वजह से इनके बड़े भाई, दरअसल 1981 में अडानी के बड़े भाई महसूक अडानी ने प्लास्टिक का बिजनेस शुरू किया था और सामान को प्लास्टिक में लपेटने वाली एक कंपनी खरीद ली थी। लेकिन जितनी क्वांटिटी में रॉ मटेरियल की जरूरत थी वो इन्हें मिल नहीं पा रहा था। ऐसे में बिजनेस को आगे बढ़ाने में काफ़ी मुश्किल हो रही थी। इसलिए बड़े भाई के कहने पर गौतम अडानी मुंबई से गुजरात लौट गए और यहाँ भाई के साथ मिलकर काम करने लगे। अडानी अपने भाई की कंपनी के लिए रॉ मटेरियल तो बाहर से इंपोर्ट कर ही रहे थे, इसके साथ साथ इन्होंने छोटे लेवल के कारोबारियों के लिए रॉ मटेरियल सप्लाई करना शुरू कर दिया और खूब पैसे कमाए। और जब ये काम फलने फूलने लगा तो 1988 में अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड यानी अडानी ग्रुप की स्थापना की। शुरुआत में तो बिजनेस में ज़्यादा मुनाफा नहीं हुआ, लेकिन फिर 1991 में जब नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह ने कुछ आर्थिक सुधार किए तो गौतम अडानी को भी अपना बिजनेस एक्सपेंड करने का मौका मिल गया। शुरुआत में तो अडानी ग्रुप सिर्फ एग्रीकल्चर से रिलेटेड मटेरियल ही बेचता था, लेकिन फिर अडानी ने मेटल और कपड़े की भी ट्रेडिंग कर पैसा छापने शुरू कर दिया और यहीं से अच्छे दिनों की शुरुआत हो गई। अभी तो ये सिर्फ ट्रेलर है, क्योंकि असली पिक्चर तो 1995 से शुरू होने वाली थी। दरअसल 1995 में अडानी ग्रुप को मुंद्रा पोर्ट चलाने का टेंडर मिल गया और बस यहीं से अडानी एक सफल बिजनेस की राह पर चल पड़े और मुंद्रा पोर्ट इनके नाम दर्ज हो गया। आज मुंद्रा पोर्ट भारत के सबसे बड़े पोर्ट में शुमार होता है, जो करीब 8000 हेक्टेयर में फैला हुआ है और इसे भारत का सबसे बड़ा बिजी बंदरगाह भी कहा जाता है, जहां से भारत के लगभग 1/4 माल की आवाजाही होती है। इसके ठीक 1 साल बाद यानी 1996 में इन्होंने अडानी पावर लिमिटेड कंपनी की नींव रखी और ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया जैसे देशों में माइंस, पोर्ट और रेलवे जैसे कारोबार में अपना पैर जमाने की कोशिश की। और आज इस कंपनी का भारत के 6 राज्यों में 12,410 मेगावाट कैपेसिटी का थर्मल पावर प्लांट है और इसे देश की सबसे बड़ी प्राइवेट थर्मल पावर कंपनी भी माना जाता है, जिसका कारोबार गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान और चंडीगढ़ तक फैला हुआ है। अडानी पावर लिमिटेड कंपनी के ठीक 2 साल बाद इन्होंने एक कदम आगे और बढ़ाते हुए अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड कंपनी की शुरुआत की, जिसे आज देश की सबसे बड़ी पोर्ट मैनेजमेंट कंपनी के रूप में जाना जाता है। इस कंपनी की मदद से न सिर्फ गौतम अडानी ने पोर्ट्स का मैनेजमेंट करना शुरू किया, बल्कि एक
सक्सेसफुल बिजनेसमैन के तौर पर भी खुद को दुनिया के सामने पेश किया और यही एक कामयाबी 1998 में हुई इनकी किडनैपिंग की वजह बनी। दरअसल इस दौरान गौतम अडानी अपने एक दोस्त के साथ अहमदाबाद के सबसे बड़े क्लब में शुमार कर्णावती क्लब पहुंचे थे। कुछ देर यहां ठहरने के बाद जब ये अपनी गाड़ी से घर जाने को हुए तो रास्ते में एक गाड़ी ने इनका रास्ता रोक दिया और दोनों को बंदूक की नोक पर वैन में बिठाकर एक अनजान जगह पर ले गए और करीब 11 करोड़ की मांग की गई और अगले दिन ही गौतम अडानी और उनके दोस्त को आज़ाद कर दिया गया। हालांकि फिरौती के पैसे दिए गए या नहीं, ये आज तक राज बना हुआ है। इस घटना के बाद से ही गौतम अडानी ने अपनी सिक्योरिटी पर ध्यान दिया और अपने साथ कई बॉडीगार्ड रखने लगे, क्योंकि अभी तो इन्हें और नाम और शोहरत और इज्जत और पैसा कमाना था, साथ ही दुश्मनी भी बढ़ने वाली थी। खैर, साल 1999 में गौतम अडानी ने विल्मर कंपनी के साथ हाथ मिलाकर अडानी विल्मर कंपनी की शुरुआत की। इस कंपनी के जरिए अडानी घर घर की रसोई में पहुंच गए और खाना बनाने वाला तेल बेचने लगे। आज इस कंपनी का सबसे बड़ा ब्रांड ऑयल है फॉर्च्यून, जिसे हर किचन में इस्तेमाल किया जाता है। अडानी ग्रुप ने हमेशा कस्टमर की डिमांड को देखते हुए बिजनेस की शुरुआत की और साल 2000 में फॉर्च्यून ब्रांड की 3 कैटेगरी लॉन्च की, जिनमें फॉर्च्यून सोयाबीन, फॉर्च्यून सनफ्लावर और फॉर्च्यून कॉटन लाइट ने ऐसे खाने में स्वाद बढ़ाया कि तीनों ही हाई डिमांड ऑयल बन गए। इस ऑयल सेक्टर में बढ़ती उछाल को देखकर अडानी ग्रुप ने आटा, दाल, चीनी जैसी दर्जनों चीज़ें भी बेचना और खरीदना शुरू कर दिया, क्योंकि अडानी जानते थे कि कस्टमर एक बार को अपने महंगे महंगे शौक छोड़ सकता है, लेकिन खाने पीने की चीज़ों से मुंह नहीं मोड़ सकते। ये इंसान की बेसिक नीड है। इसी सोच के साथ साथ इन्होंने अडानी विल्मर को पूरी तरह से खाने पीने की चीज़ों को सप्लाई करने में लगा दिया और साल 2005 में फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर अलग अलग स्टेट में बड़े बड़े साइलोज बनाए। दरअसल साइलोज वो होता है जिनमें बड़े पैमाने पर अनाज को स्टोर करके रखा जाता है। साइलोज की कनेक्टिविटी के लिए अडानी ग्रुप ने निजी रेल लाइन की भी शुरुआत की और इन्हीं रेलों की मदद से गेहूं वगैरह इन साइलोज तक पहुंचाए गए। इसी तरह साल 2004 में अडानी ने अडानी टोटल गैस कंपनी की शुरुआत की, जिसके थ्रू व्हीकल्स को सीएनजी और घरों फैक्ट्रियों में पाइप्ड नेचुरल गैस यानी पीएनजी प्रोवाइड कराने की जिम्मेदारी संभाली और आज ये गैस का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क वडोदरा, अहमदाबाद, फरीदाबाद, इलाहाबाद, चंडीगढ़ जैसी कई जगहों पर फैला हुआ है। अडानी ग्रुप की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि इन्होंने सिर्फ एक ही सेक्टर में खुद को बांध कर नहीं रखा, बल्कि अलग अलग सेक्टर में बढ़ती मांग को देखकर उनमें हाथ जमाने की कोशिश की। बेहतर सर्विस, गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स के दम पर कस्टमर्स के दिल में अपनी जगह बना ली। आज गौतम अडानी, अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी एयरपोर्ट्स होल्डिंग, अंबुजा सीमेंट जैसी नामी ग्रामी कंपनियों के सरताज और भारत के 8 बड़े एयरपोर्ट्स के मालिक है और इस ऊंचे मुकाम तक पहुंचने में इनकी पत्नी का भी बड़ा हाथ है। साल 1986 में अडानी ने डेंटिस्ट प्रीति वोरा से शादी की और इसके बाद से ही इनकी ज़िंदगी में बड़े बड़े बदलाव आते गए। चाहे खुशी का मौका हो या दुख की घड़ी, हर वक्त प्रीति इनके साथ ही रही और आज दोनों 2 बेटों के पेरेंट्स हैं, जिनमें करण अडानी और जीत अडानी शामिल है। गौतम अडानी के पास आज परिवार जैसी दौलत तो है ही, साथ ही इनकी नेटवर्थ भी 11 लाख करोड़ रुपए है, जो इनकी मेहनत और लगभग बिना रुके आगे बढ़ने का फल है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको अडानी की ये लाइफ लॉन्ग जर्नी? कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय।